मिट्टी के दिए, बोध कथाएं, ओशो। अहंकार का भार। मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचने से कौन रोक सकता है? और मनुष्य को पृथ्वी से कौन बांधे रखता है? वह शक्ति कौन सी है जो उसकी जीवन सरिता को सत्ता के सागर तक नहीं पहुंचने देती है? मैं कहता हूँ, मनुष्य स्वयं। उसके अहंकार का भार ही उसके ऊपर उठने नहीं देता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं, अहंकार का पाषाण भार ही हमें ऊपर नहीं उठने देता है। हम अपने ही भार से दबे हैं और गति में असमर्थ हो गए हैं। पृथ्वी का वश देह के आगे नहीं है। उसका गुरुत्वाकर्षण देह को बांधे हुए है, किंतु अहंकार ने आत्मा को पृथ्वी से बांध दिया है। उसका भार ही परमात्मा तक उठने की असमर्थता और अशक्ति बन गया है। देह तो पृथ्वी की ही है, वह तो उसे ही जन्मी है और उसमें ही उसे लीन हो जाना है। लेकिन आत्मा अहंकार के कारण परमात्मा से वंचित हो व्यर्थ ही देहानुसरण को विवश हो जाती है। और यदि आत्मा परमात्मा तक न पहुंच सके तो जीवन एक असह्य पीड़ा में परिणत हो जाता है। परमात्मा ही उसका विकास है, वही उसकी पूर्णतम अभिव्यक्ति है। और जहाँ विकास में बाधा है वही दुख है। जहाँ स्वयं की संभावनाओं के सत्य बनने में अवरोध है वहीं पीड़ा है, क्योंकि स्वयं की पूर्ण अभिव्यक्ति ही आनंद है। वहाँ देखते हो, उस दिए को देखते हो, मिट्टी का मर्त दिया, लेकिन ज्योति तो अमृत की है। दिया पृथ्वी का, ज्योति तो आकाश की है। जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी पर ठहरा है, लेकिन ज्योति तो सतत अज्ञात आकाश की ओर भागी जा रही है। ऐसी ही मिट्टी की देह है मनुष्य की, किंतु आत्मा तो मिट्टी की नहीं है। वह तो मर्त्यदीप नहीं, अमृत ज्योति है, किंतु अहंकार के भार के कारण वह भी पृथ्वी से नहीं उठ पाती है। परमात्मा की ओर केवल वे ही गति कर पाते हैं जो सब भांति स्वयं से निर्भर हो जाते हैं। एक कथा मैंने सुनी है। एक अति दुर्गम और ऊंचे पर्वत पर परमात्मा का स्वर्ण मंदिर था। उसका पुजारी बूढ़ा हो गया था और उसने घोषणा की थी कि मनुष्य जाति में जो सर्वाधिक बलशाली होगा वही नए पुजारी की जगह नियुक्त हो सकेगा। इस पद से बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं था। निश्चित तिथि पर बलशाली उम्मीदवारों ने पर्वतारोहण प्रारंभ किया। जो सबसे पहले पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में पहुंच जाएगा, निश्चित ही वह सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हो जाएगा। आरोहण पर निकलते समय प्रत्येक प्रतियोगी ने अपने बल का घोतक एक एक पत्थर अपने कंधे पर ले रखा था। जो जितना बलशाली स्वयं को समझता था, उसने उतना ही बड़ा पत्थर अपने कंधे पर उठा रखा था। महीनों की अति कठिन चढ़ाई थी। अनेक के प्राणों के जाने का भी भय था। शायद इसीलिए आकर्षण भी था और चुनौती भी थी। सैकड़ों लोग अपने अपने भाग्य और पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए निकल पड़े थे। जैसे जैसे दिन बीतते लगे, अनेक आरोही पिछड़ते गए। कुछ खाई खड्डों में अपने पत्थरों को लिए गिर गए। कुछ श्रम और थकान से अपने अपने पत्थरों को लिए संसार से कूच कर गए। फिर भी थके और क्लांत तो जो शेष थे वे अदम्य लालसा से बढ़े जा रहे थे।
जो गिरते जाते थे उनके संबंध में चलने वालों को विचार करने के लिए न समय था न सुविधा थी। लेकिन एक दिन सभी आरोहियों ने आश्चर्य से देखा कि जो व्यक्ति सबसे पीछे रह गया था वही तेजी से सबके आगे निकलता जा रहा है। उसके कंधे पर बल का गोतक कोई भार नहीं था। निश्चय ही वही भारहीनता उसकी तीव्र गति बन गई थी। उसने अपने पत्थरों को कहीं फेंक दिया था। वे सब उसकी मूर्ता देख हंसने लगे थे, क्योंकि अपने पौरुष चिन्ह से रहित व्यक्ति के पर्वत शिखर पर पहुंचने का अभिप्राय ही क्या हो सकता था। फिर जब महीनों की कष्ट साध्य चढ़ाई के बाद धीरे धीरे सभी पर्वतारोही परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए तो उन्हें यह जानकर अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं आया कि उनका वही स्वल्प सामर्थ्य साथी, जो अपना पौरुष भार फेंककर सबसे पहले मंदिर पर पहुंच गया था, नया पुजारी बना दिया गया था। लेकिन इसके पहले कि वे इस अन्याय की शिकायत करें, पुराने पुजारी ने उन सबका स्वागत करते हुए कहा, परमात्मा के मंदिर में प्रवेश का अधिकारी केवल वही है जो स्वयं की अहंता के भार से मुक्त हो गया है। इस युवक ने एक सर्वथा नवीन बल का परिचय दिया है। अहंकार का पाषाण भार वास्तविक बल नहीं है। और मैं आप सबसे सविनय पूछता हूँ कि पर्वतारोहण के पूर्व इन पत्थरों को कंधों पर ढोने का सलाह आपको किसने दी थी और कब दी थी?